एक बार पुनः आपका गोविंद गुरु महाविद्यालय के चित्रकला विभाग की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि पोर्ट्रेट यानी कि व्यक्ति चित्र। सामान्य तौर पे आपका इससे कहीं न कहीं काम जरूर पड़ा होगा। एडमिशन या कोई फॉर्म भरते समय आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाते हो, पासपोर्ट साइज का फोटो। बस उसी तरह के पासपोर्ट साइज का आपको चित्र बनाना है मॉडल का। यही है हमारा पहला पेपर यानी कि पोर्ट्रेट। पेपर का कोड है 3103 और ये जो आपका पेपर है ये है 85 मार्क्स का। कितना? 85 अंक का यह आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। परीक्षा के दौरान इस कार्य को करने के लिए यानी कि इस प्रश्न पत्र के लिए आपको 5 घंटे मिलेंगे। 5 घंटे में आपको इसका स्केच तैयार करके और रंगों के माध्यम से इसको पूरा तैयार करना है। चलिए, आज हम पोर्ट्रेट बनाने से पहले थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चर यानी कि अपने चेहरे के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं, उसके नाप को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे अपना माप रहता है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हाफ पेपर शीट पे काम कर चुके हो, कैसे काम होता है आपको पता है, शीट कैसे यूज़ करनी है वो भी आपको पता है, कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे, शीट में हमें कैसे नाप वगैरह ये सारी चीज़ें आप परिचित हैं। एक बार पुनः आपको बता दूँ, पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया में हम स्केल का यूज़ करते हैं। हम बॉक्स बनाते हैं, उसमें माप डालते हैं और फिर पोर्ट्रेट को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्केल में हम कहाँ से मापना शुरू करते हैं ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं। हमें इंच में चलना है। आप स्केल लेके देखें, नीचे आपको बड़ा जो एरिया दिख रहा है वो है इंच का और जो छोटे खंड दिख रहे हैं वो है सेंटीमीटर के। तो माप के लिए हमें इंच की स्केल का यूज़ करना है। ये एक सामान्य सी चीज़ होगी। अब हम चेहरे की बात करते हैं। ऑब्वियसली बनाना तो हमें शीट पे चेहरा ही है। जो भी मॉडल आपके सामने बैठे उसका चेहरा ही हमें बनाना है। आप आज अपने घर पे एक प्रयास करना, आईने के सामने जाके आप स्वयं खड़े होना। आईने के सामने जाके जब आप स्वयं खड़े होंगे और गौर से अपने स्वयं के चेहरे को देखना। आपके चेहरे पे आँखें, नाक, मुंह, कान, आईब्रो, बाल, किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके बीच में एक संतुलन है, एक माप की दूरी है हर चीज़ के बीच में। और इस संतुलन को ध्यान में रख के यदि हम चित्र बनाते हैं तो वो सबको दिखने में अच्छा लगता है। वरना आप सब देखते होंगे सामान्य जीवन में, अगर किसी व्यक्ति की नाक लंबी होती तो हमको कैसा लगता है, अरे यार इसकी नाक लंबी है। किसी की आंखें छोटी होती तो हम उसको कैसे देखते हैं, अरे आंखें छोटी छोटी। मतलब हमें एक वो संयोजन का अभाव नजर आता है उसके चेहरे में। इसीलिए आप एक बार आईने के सामने खड़े हों, अपने चेहरे को गौर से देखें। आपको अपने चेहरे पे अवस्थित सभी चीज़ों के बीच में एक अनुपात नजर आएगा। मैं सबसे पहले आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। हमारा ये रहा हमारा चेहरा, ये गर्दन का भाग है, ये हमारा चेहरा हो गया। ये जो चेहरा है वो 4 भागों में बटा हुआ है। कैसे? देखिएगा, यहाँ से लगा के, मतलब मेरी दाढ़ी से लगा के मुंह तक 1 भाग हो गया, नाक से लगा के आंखों तक 2 भाग हो गए, आंखों से लगा के ललाट तक 3 भाग हो गए और चौथा भाग आपका बालों का। मेरे कम है, लेकिन जिनके बड़े हैं वो तो कम से कम बराबर माप में उतने बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, ये एक सामान्य ऐसा विभाजन होता है हमारे चेहरे का। ठीक, और आगे देखते हैं दूसरी क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले
अपनी आंखों को देखिए गौर से, दोनों आंखें, इसके बीच में एक जो सामान्य चीज है वो क्या है, इस हमारी इस आंख की जो लंबाई है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो लंबाई है, उतनी की उतनी दूरी हमारे दोनों आंखों के बीच में। देखिएगा, आप करके देखिएगा, ये मैंने रखा और ये मैंने रखा, मतलब एक आंख की हमारी जितनी दूरी है, जितनी लंबाई है, उतनी की उतनी जगह दोनों आंखों के बीच में बराबर है। ठीक है, अब आगे यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो दूरी है वो भी एक आंख के बराबर ही है जब हम बनाएंगे। तो एक इस सामान्य सी जो आंखों की लंबाई और उसके बीच की दूरी। अब आंख के बाद हम बात करते हैं हमारी नाक की। हमारी नाक यहाँ से शुरू होती है, यहाँ आके फैलती है, चौड़ी होती है, लेकिन हमारी जो नाक है, आप देखना, गौर से देखना, उसका ये जो भाग है वह हमारे आंखों के बीच में आईबॉल यानी कि जो काला गोल भाग होता है उसके बराबर होता है यहाँ आके, उससे ज़्यादा चौड़ी यहाँ से नाक नहीं होगी। देखिएगा आप, ये भाग उससे ज़्यादा चौड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपने होठों की, अपने मुंह की। हमारा जो मुंह है वह हमारा जो आईबॉल जो है उसके साइड से बड़ा नहीं होगा। आंख देखना, आप अपनी आंखों से आईबॉल से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। नाक की चौड़ाई आईबॉल के अंदर का एरिया रहेगा। ठीक है, और हमारा जो मुंह है वो आईबॉल के बराबर होगा। आप देखिएगा, उससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम कान की बारी करते हैं। कान को देखिएगा गौर से, आपके नाक का इस एरिया से आप उंगली ले जाएं, कहाँ टच होता है, कान के निचले वाले भाग में। फिर आप अपनी आँख से उंगली ले जाएं, कहाँ टच होता है, कान के ऊपरी वाले भाग में। यानी कि आपका जो कान है वो आँख के इस जगह से नाक जहाँ खत्म होती वहाँ तक, उससे ज़्यादा बड़ा कान आपका नहीं होगा। ये सामान्य सी चीज़ें हैं एक चेहरे के अंदर, जो हर चेहरे में इसी तरह पाई जाती है। अब मैं आपके सामने पेंसिल से बने हुए एक स्केच को माप के आधार पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से हम माप लेके उसको बनाते हैं। ये है आपका पोर्ट्रेट और उसका पेंसिल स्केच। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सामान्य सी बात है, हम ऊपर से 2 इंच की जगह छोड़ देते हैं, एक लाइन डालते हैं, 2 इंच के बाद एक लाइन डाल देते हैं आड़ी। ये पहला काम होता है हमारा। उसके बाद दूसरा काम, हम सेंटर लाइन डालते हैं। आपने सेकेंडरी में ये काम किया है। क्या करते हैं, पहला 2 इंच की जगह छोड़ के आड़ी लाइन डालते हैं, फिर हम एक सेंटर लाइन डालते हैं। ये 2 काम होने के बाद हम क्या करते हैं, 8 × 10 इंच का बॉक्स बनाते हैं। कितने इंच का, 8 × 10 इंच का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह 8 इंच, यहाँ से लगा के यहाँ तक 8 इंच, यहाँ से लगा के ये चेहरा, ये 10 इंच हो गया। हमने क्या करा, 8 × 10 इंच का बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे चेहरा 4 भागों में बटा हुआ है, बॉक्स को 4 बराबर बराबर भागों में बांटा है, 4 बराबर बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने कहा था कि सबसे पहले जो बीच की लाइन होगी, बीच की इस बॉक्स के, ये सारा काम मैं जब अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा उसमें एक खाली शीट पे ये बॉक्स बना के हम उस कार्य को
मैं करूँगा आपके लिए और आप मेरे साथ घर पे आपको भी वो कार्य करना है। अभी मैं एक सामान्य सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। 4 भागों में बराबर बांट दिया। बीच की लाइन में हमारी आंखें बनती हैं, ठीक है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तीसरी लाइन बीच की होती है, तीसरी लाइन में हमारी आंखें बनती हैं, चौथी लाइन में हमारी नाक, उसी चौथी लाइन से नीचे हमारे होंठ शुरू होते हैं और ये 5वीं जो लाइन है यहाँ पे आके हमारी दाढ़ी का भाग आ जाता है और हमारा चेहरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है। पोर्ट्रेट बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे बॉक्स डालना है, कैसे उसके डिवाइडेशन करने हैं और कैसे कैसे हमें उसका काम करना है। आज की वीडियो में इतने तक ही। अगला वीडियो आप मेरे साथ ड्राइंग शीट लेके उपस्थित रहेंगे। जिस तरह से मैं उस पर माप डाल रहा हूँ, आपको भी बॉक्स डालना है, माप करना है और पोर्ट्रेट बनाना शुरू करना है।